सभी को नमस्कार। बहुपद अंक योजना में 5 नंबर इसके हिस्से में है, यानी इस इकाई में से 5 नंबर की बात आएगी। पहले ब्लूप्रिंट होता था, अब ब्लूप्रिंट नहीं है। अंक योजना के अंतर्गत क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है इसमें 3 ऑब्जेक्टिव हो, 1-2 नंबर का प्रश्न हो सकता है 2 ऑब्जेक्टिव हो, 3 नंबर का हो। कोई भी संभावना हो सकती है। इन्हीं संभावनाओं को लेकर इसको हम कल हल कर रहे हैं। मैंने पहले प्रश्न लिख रखे हैं। तो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख रखे हैं मैंने 10। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स में, मैच द कॉलम, वो गिव वन वर्ड, कोई ना कोई रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं चर x के बहुपद px में x की स्तंभघात खालिस्तान कहलाती है। चर s के बहुपद में x की स्तंभघात खालिस्तान कहलाती है, तो हम इसे बहुपद की घात कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला था, उसका पहला है हमारा, इसको हम कहेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, घात 1 के बहुपद को खालिस्तान कहते हैं। एग्जाम में कहीं कहीं देखने को मिलता है रैखिक बहुपद। तीसरा था हमारा, घात 2 के बहुपद को खालिस्तान कहते हैं तो द्विघात बहुपद। चौथा था हमारा, घात 3 के बहुपद को खालिस्तान कहते हैं त्रिघात या त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद। 5वां था हमारा, रैखिक बहुपद x + b का शून्य बराबर खालिस्तान है। कई बार परीक्षा में देखने को मिलता है। तो हम जब भी शून्य निकालते हैं मतलब x का मान निकालते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले x जो बहुपद रहता है उसका शून्य के बराबर लिखते हैं। ax बराबर, ये धन b को बदल लाएंगे तो ऋण b हो जाएगा। x बराबर -b/a, जे यहाँ गुणा करा जाएगा तो भाग करेगा, यानी जो शून्य होगा वो है -b/a होगा। द्विघात बहुपद as की घात 2 धन b धन c के ग्राफ का आकार होता है। तो परवलय होता है। क्या होता है? परवलय। बड़ा इंपॉर्टेंट आते रहता है। परवलय के आकार का होता है, परवलय होता है। इसी टाइप से आगे है हमारा, द्विघात बहुपद as की घात 2 धन b धन c के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान खालिस्तान होता है। हम कहते हैं -b/a होता है। फार्मूला यही हमें याद रखना है। दूसरा इसी प्रकार द्विघात बहुपद as की घात 2 धन b धन c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा बराबर खालिस्तान होता है। तो ये हमारा c/a होता है। 9वां क्या था, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। सत्य है या असत्य? ये सत्य है हमारा, ये सत्य कथन है। और 10वां था हमारा, घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक खालिस्तान शून्य हो सकते हैं, तो n शून्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, किसी बहुपद px के लिए y और px के ग्राफ नीचे आकृति में दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमने यहाँ 6 चित्र दे रखे हैं, हमें शून्य ज्ञात करने। जब भी हमें शून्य ज्ञात करना होता तो हमें ये देखना पड़ता है जो वक्र होता है या जो लाइन होती है वह x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, वही उसके शून्य कहलाते हैं। एग्जाम में हो सकता है 1 चित्र आ जाए, 2 आ जाए, 1 नंबर में भी हो सकता है और 2 नंबर में भी हो सकता है। बहुत ही सबसे इजी क्वेश्चन कहलाता है। तो आप देखेंगे इसमें ये हमारा समकोण दिशांक पद्धति है, उसमें ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है। ये y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, x को नहीं कर रही है। हम जानते हैं इसे हम x अक्ष कहते हैं और ये वाली y अक्ष होती है। तो ये जो हमको लाइन दे रखी है, यहाँ पर सरल रेखा दे रखी है, वह y अक्ष को काट रही है। तो पहले वाले केस में हम कहेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था उसके पहले वाले केस में हम कहते जो शून्य होगा वो शून्य होगा, शून्य बराबर शून्य लिखेंगे हम। ये पहला केस हो गया। दूसरा वाला केस क्या था, हम देख रहे हैं इसमें दूसरे वाले में ये जो वक्र दे रखा है, वक्र x अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्य का मान क्या होगा हमारा 1 होगा।
इसी टाइप से हम तीसरे वाले केस की बात करते हैं। आप शून्य बराबर 1 लिखेंगे। तीसरा केस ये है हमारा, इसमें हम देख रहे हैं ये जो वक्र दे रखा है एक्स को 1 बार 2 बार और 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम कहेंगे कि शून्य बराबर 3 होगा। ऐसे ही चौथे वाले में देखेंगे हम, चौथे वाले मतलब ये वाले में देखेंगे हम, तो ये जो वक्र दे रखा था ये एक्स को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्य बराबर 2 हो जाएगा। पांचवे की बात करते हैं, ये पांचवा वाला मानेंगे हम, तो इसमें जो वक्र दे रखा है एक्स को 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार कर रहा है, इसलिए शून्य बराबर 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं छठवे की, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो वक्र दिया था एक्स को 1 बार 2 बार और 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्य बराबर 3 होगा। क्लियर? परीक्षा में देखने को मिलते हैं, इनमें कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है 3। आप हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 प्रकार के ही क्वेश्चन है, 1 2 3 प्रकार के ही क्वेश्चन है, तो मोस्टली संभावना तो ये है कि इसमें से 2 नंबर का एक आएगा और 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्लियर? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः निम्न है। अब इसमें मैंने यहाँ पर 5 सवाल दे रखे हैं, लिख रखे हैं। 5 मतलब एक आएगा, इनमें 5 नहीं आएंगे, एक आएगा। ऐसे ऊपर वाले में से जो 6 लिख रखे थे इसमें से 6 की हम जब बात कर रहे थे तो 6 के 6 नहीं आएंगे, एक आ सकता है या 2 आ सकते हैं। ऐसे नीचे वाले में से तीसरा जो क्वेश्चन है, हमें द्विघात बहुपद बनाना है, तो हमें 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखे हैं, कोई भी एक आएगा, हो सकता है दूसरे कोई भी है, लेकिन करने की मेथड वो वही रहेगी जो अपन अभी देखने जा रहे हैं। तो तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 5 प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हमने, और हमें शून्यकों का योगफल गुणनफल दे रखा था -3 और 2 करके। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है? x की घात 2 माइनस शून्यकों का योगफल, योग भी लिख सकते हैं, इनटू x धन शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल या गुणन चलेगा। ये फार्मूला होता है हमारा। इसको हमने लिख लिया। बस यदि एग्जाम में आता है तो 1 नंबर तो फार्मूला लिखने के मिल जाएंगे आपको। आगे अभी वैल्यू रख दो, हमें योगफल का मान -3 दिया था और गुणनफल दिया था 2, तो इसमें हम x की घात 2 यही रहेगा, माइनस का मान है -3, योगफल का मान x यही है बाहर, ये वाला प्लस आया, इसका मान 2 दिया था, तो x की घात 2, ये ऋण ऋण का धन हो जाएगा, धन 3, जे x था धन 2, ये हमारा आंसर होगा। इतना इजी है, जो 2 नंबर देता है, केवल ये डिब्बे वाला फार्मूला आपको याद करना है। क्लियर? पहला क्वेश्चन देखा हमने तीसरे का दूसरा देखेंगे हम, वही लिखेंगे। हम जानते हैं द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, तो सूत्र लिखेंगे हम। हमें यहाँ पर 1/4 और 1 है, चल में इसमें 1/4 और 1 है, तो हम देखते हैं जो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x की घात 2 ऋण शून्यकों का योग इनटू x धन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन भी लिख सकते हैं आप। देखिए जब भी हमें योगफल और गुणनफल जैसा अपान परिमेय संख्या के रूप में दिया होता है, तब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की लगाते हैं। यहाँ पर फार्मूले में कांस्टेंट की लगाते हैं। यहाँ लिखेंगे कि x की घात 2 ऋण, इसमें दिया था हमें ये योगफल का मान 1/4 x धन गुणनफल का मान दिया था हमें ऋण 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब k बराबर 4, ये अपान में 4 है तो k बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, जो द्विघात बहुपद होगा वो 4 पे गुणाया होगा, तो 4x की घात 2 ऋण x, x एकम x हो जाएगा,
और ऋण धन का ऋण और 4 एकम 4, ये हमारा आंसर होगा। तो लिख दो आप यहाँ, ये आंसर होगा। इस टाइप से हम करते हैं। जब हमें शून्यकों का योगफल इस टाइप से दिया होता, -3/2 दिया था, तो हमने क्या किया था, इस फार्मूले को लगाया था। जब वो अपान में दिया होता है योगफल गुणनफल या परिमेय संख्या के रूप में दिया होता है, तो हम के वाले फार्मूले को लगाते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर। इसी का थर्ड है हमारा। एग्जाम में लिखा मिलेगा आपको कि द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों को योगफल व गुणनफल क्रमशः 1/1 है। द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः √2 1/3। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। अब तो करने जा रहा है, मैंने अभी अभी किया था। इसको यहाँ लिखेंगे हम, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है s⁻² माइनस शून्यकों का योग इंटू x धन शून्यकों का गुणन। इस फार्मूले में मान रखते हैं s⁻² माइनस योगफल का मान 1 दे रखा था, बाहर x था, धन गुणनफल भी 1 दे रखा था, तो s⁻², इसका इससे गुणा करेंगे x से ही आएगा, धन 1। ये हमारा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन होता है, 2 नंबर देता है हमें। दूसरा देखिए, ये मैंने बताया था कि परिमेय संख्या के रूप में, बटे के रूप में कोई संख्या दे रखी है, जब हम द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र लिखते हैं उसमें के लगाते हैं। के जहाँ कांस्टेंट होता है, के s⁻² ऋण शून्यकों का योगफल इंटू x धन शून्यकों का गुणनफल। एग्जाम में इस टाइप का ये क्वेश्चन जरूर आता है। संख्या कुछ भी हो जाती है, करने का तरीका यही होता है कि हमें यही ऋण दिया s⁻² ऋण, इसका मान दिया था √2, बाहर x दिया था, इसका मान दिया 1/3। अब ये हम देख रहे हैं 3 है, तो हम लिखेंगे जब k बराबर 3, तो 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 3 s⁻² ऋण यहाँ करेंगे 3 करनी 2 x धन 1, यही हमारा अभिष्ट बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा। ठीक है, इसी टाइप से अगला आता है हमारा, हम इसमें भी देख रहे हैं शून्यकों का योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4 दे रखा था। तो सूत्र जब लिखेंगे तो के s⁻² ऋण शून्यकों का योगफल इंटू x धन शून्यकों का गुणनफल। लिखा s⁻² ऋण, इसका मान योगफल का मान -1/4 x धन गुणनफल का मान 1/4। हम देख रहे हैं के बराबर हम 4 लेंगे, अपान में 4 था, इसलिए के बराबर 4, तो क्या होगा, 4 का गुणा यहाँ होगा, तो 4 s⁻² ऋण ऋण का धन 1 x से कम x आ जाएगा और धन 1, ये हमारा अभिष्ट द्विघाती बहुपद होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। 4th में मैंने 5 लिख रखे हैं। तो एग्जाम में मिलेगा कैसे, s⁻² ऋण 3 बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो ऐसे मैंने 5 सवाल लिख रखे हैं, कोई ना कोई एक सवाल देखने को मिलेगा या दूसरा कोई भी आएगा, वो भी अगर ये बन जाते हैं तो बन जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देख रहे थे। हमें s⁻² ऋण 3, इसके हमें जीरोस ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। जब भी शून्य ज्ञात करना मतलब हमें s का मान निकालना है। ऐसा करने के लिए हमें इसको शून्य के बराबर लेना पड़ता है। ठीक है, अब हम पक्षांतर करेंगे तो s⁻² यही रहेगा, 0 यहीं पर है, ऋण 3 लाएंगे धन 3 हो जाएगा। तो s⁻² बराबर 0 में 3 जोड़ेंगे 3 ही आएगा,
तो x बराबर प्लस माइनस √3 आ जाएगा। जो शून्य होंगे वो हमारे प्लस √3 व माइनस √3 ये हो जाएंगे। एक बात तो हमारी ये होगी, हमने शून्य ज्ञात कर लिए। कभी कभी क्या होता है शून्य भर पूछते हैं ज्ञात करने की, तब इस टाइप से शून्य ज्ञात कर लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की सत्ता की जांच करनी है, तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग मतलब हम कहते हैं ये शून्य था प्लस √3 प्लस दूसरा था माइनस √3, इनको जोड़ेंगे तो दोनों पड़ जाएंगे तो 0 आया। और हम जानते थे ये होता क्या था हमारा -b/a। अब यहाँ इसकी यदि हम द्विघात बहुपद as की घात 2 धन bx धन c से तुलना करेंगे तो a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर 0 मिलेगा, x वाली टर्म नहीं है, और c बराबर -3 मिलेगा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर -b का मान 0 और a का मान 1 है, तो ये 0 आ गया। ये हमने संबंध की सत्यता की जांच कर दी, ये दोनों ही सेम आ गए तो सत्यापित हुआ है हमारा। अब ऐसे ही हम लिखेंगे शून्यकों का गुणन, तो √3 इंटू माइनस √3 गुणा करेंगे हम तो ऋण का निशान आएगा, वर्गमूल 3 का वर्गमूल करेंगे तो 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता तो 3 लिख देंगे। ये होता हमने सूत्र पढ़ा था c/a, अभी अपन ने देखा था जो गुणनफल c/a होता है, और c की वैल्यू यहाँ देख रहा है -3 थी और a की वैल्यू क्या थी हमें 1 दे रखी थी, तो ये -3 आई। ये भी संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब इसी का सेकंड वाला था हमारा एग्जाम में, अगर लेखा मिलेगा तो कैसा मिलेगा, a की घात 2 ऋण 15 बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसी जैसे उसको भी करेंगे। सेकंड वाला था, हमें क्या दे रखा था, t की घात 2 ऋण 15, इसके हमें शून्य ज्ञात करना, इसको बराबर 0 को लेंगे। अगले पद में t की घात 2 बराबर 0 धन 15 हो जाएगा। जब हम t निकालेंगे तो प्लस माइनस √15 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जो t का जो मान है यानी जो √15 होगा धन का या ऋण √15 होगा, प्लस नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, यहाँ भी न लगाना जरूरी नहीं है। तो ये एक आंसर है। कभी कभी शून्य भर पूछते हैं तो आप इतना ही करेंगे। अब आगे हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो क्या लिखते थे हम, शून्यकों का योग, ये वर्गमूल 15 धन ऋण वर्गमूल 15, शून्यकों को जोड़ा 0 आया। जानते थे -b/a फार्मूला होता है। हमने इसकी तुलना करके देखी द्विघात बहुपद से, तो a बराबर 1 है, b वाली टर्म t वाला यहाँ पता नहीं है, b 0 हो जाएगा और c बराबर -15 होगा, तो ये -0/1 है ना 0 आ गया है। ये हमने संबंध की सत्यता की जांच कर दी। ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणन, ये √15 इंटू माइनस √15 करने पर 15 ही आएगा ऋण का। 15 कैसे आएगा, 15 15 225, 225 वर्गमूल 15 होता है, और ये माइनस तो था ही हमारे पास, तो ये c/a होता था, और c -15 है, e का मान 1 है, -15 आया। ये हमारा ये भी वेरीफाई होगा। इस टाइप से हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, 3 और रहते हैं, 3 को और भी करते हैं। वही 4u की घात 2 धन 8u, इसके भी शून्य ज्ञात करना, और शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की सत्ता की जांच भी करना है। तो हम देख रहे थे इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का, हमारा ये थर्ड है। क्या था, 4u की घात 2 धन 8u, इसके भी हमें जीरोस ज्ञात करना है, इसको शून्य के बराबर लेते थे। हम यहाँ देख रहे हैं तो ये हमारा 4u कॉमन आते दिख रहा है, तो u प्लस 2 बचेगा। हमने पढ़ रखा है दो संख्या गुणा शून्य के बराबर होता, तो उनमें से एक संख्या बस शून्य के बराबर होती, इस तथ्य का यूज करेंगे तो 4u = 0 या u + 2 = 0, तो u = 4/0/4 या u = 0 - 2, तो u = हो जाएगा 0 या u = हो जाएगा -2। ये हमारे
शून्यक होगा ये पहला आंसर होगा। कभी कभी शून्यक खुद इतना ही करना है। इसके बाद हम बात करते हैं संबंध की सत्यता की जांच करता है तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। शून्यक क्या थे, 0 था प्लस -2 था, ये -2 आ गया। जानते थे -b/a होता था। यहाँ देख रहे हैं a बराबर 4 है, b बराबर 8 और c बराबर 0 है। यहाँ देख रहे हैं मानक द्विघात बहुपद से तुलना करने पर a b c का मान मिल जा रहा है हमें। अब यहाँ b का मान था 8 और a का मान था 4, भाग देने पर ऋण 2 आया। इस संबंध की सत्यता की जांच हो गई। हम शून्यकों का गुणन निकालेंगे, शून्यकों का गुणन, ये 0 × -2 तो 0 आ जाएगा। और हम जानते थे c/a फार्मूला, c का मान 0, a का मान 4, डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ये संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन था हमारा x⁻² ऋण 7x ऋण 8। इसी का चौथा क्वेश्चन था x⁻² -2x -8। हमें क्या करना है, इसके जीरोस ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम इसके गुणनखंड निकालेंगे पहले, फिर s की वैल्यू निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए हम बीच वाले पद को तोड़ेंगे। हम किससे, ट्राई मेथड लगा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे इसके लिए क्या करते थे, हम रफ वर्ग बनाते थे यहाँ, और रफ वर्ग में क्या करते थे, हम x⁻² का जो गुणांक था वो लिखते थे और हम कहते थे बिना x संख्या कौन सी 8 लेते थे। गुणनखंड निकालना संभव थे, निकालते थे। हम जानते थे 8 गुणनखंड निकालते दिख रहा है हमें, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 × 2 × 2 × 2, इस टाइप से लिखते हैं। हम इन गुणनखंडों के माध्यम से इस x का गुणांक लाते हैं, -2 लेके आते हैं। अब गुणन इस प्रकार से हम इनमें बार बार प्रयास करते हैं कि सारे गुणनखंडों का यूज हो जाए और ये -2 हो जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 दूनी 4 एकम 4 और ये 2, -4 में से +2 कम करेंगे तो -2 बचेगा। आपने देखा सारे गुणनखंडों का यूज भी हो गया और ये -2 भी आ गया। तो -4x + 2x = -2x। यहाँ लिखेंगे x⁻² -4x + 2x -8। अब क्या करते थे, हम दो संख्याओं के जोड़े बनाते थे। x⁻² ऋण 4x से जोड़ा बनेगा और दूसरा वाला फिर बनेगा 2x -8। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ये भी x -4 बचेगा। इस x -4 को एक बार लिखते थे हम और इसको एक बार x + 2। क्या करते थे हम, या तो x -4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से मिल जाएगा 4, यहाँ x बराबर मिल जाएगा -2। तो जो शून्य होंगे हमारे वो 4 होगा और -2 होगा। ठीक है। अब क्या करना है, ये तो ये हमने जीरोस निकाल लिए हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम शून्यकों तथा गुणांकों की संबंध स्थापित कर रहे हैं। हम उस सत्यता की जांच भी करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योग। शून्य क्या थे, 4 था और -2 था। इनको जोड़ने पर 2 आ रहा, 4 में 2 है, 2 बचा। हम जानते थे सूत्र होता था हमारा -b/a। हम यहाँ देख रहे हैं a बराबर 1 है, x⁻² गुणांक 1 दिया था, b बराबर -2 है और c बराबर -8 है। तो यहाँ पर मान रखेंगे -2 और a का मान 1 था, तो ये -2 डिवाइड करेंगे 1 से तो -2 आएगा। ये हमने कर लिया। यहाँ पर हाँ, क्योंकि एक माइनस और लगा इस b के आगे, इस ऋण को लगाना हम छूट गया था। क्या है, -j लगाया और ये b का मान -2 तो माइनस का प्लस बन जाएगा, +2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। इस प्रकार हमने देखा ये दोनों सेम आ गए। सत्यता की जांच कर दी हमने। सेकंड वाला था हमारा शून्यकों का गुणन। ये हमारा 4 × -2 -8 आया। हम c/a जानते थे, हम c की वैल्यू देख रहे हैं -8 है, a का 1 है, ये -8 आ गया। ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है। बहुपद x⁻² धन 7x धन 10 के हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य का गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच करनी है।
तो इसको भी हम करेंगे तो देखिएगा, बीज वाले पद को तोड़ करके हम गुणनखंड निकालेंगे, फिर शून्य ज्ञात करेंगे। तो पहले हम रफ वर्क कर रहे हैं। यहाँ रफ वर्क में क्या होगा, सबसे पहले इसकी घात 2 का गुणांक लिखते हैं और बिना एक्स वाली संख्या लेते हैं। इनके यदि गुणनखंड संभव हो तो गुणनखंड निकालते हैं। हम जानते हैं 10 के गुणनखंड निकालते दिख रहा है, 2 5 दे रहा है सर, 5 1 5, तो 1 गुणित 2 गुणित 5। अब इन गुणनखंडों के माध्यम से हम एस की घात एस का जो गुणांक होता है वो 7 बोलाएंगे। तो हम देख, और सारे गुणनखंडों का यूज होना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 1 2 और ये 5, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आया। सारे गुणनखंडों का यूज भी हो गया और 7 दिया गया। अब क्या करना है, एक्स लगाना, 2x + 5x = 7x। अगले पद में x की घात 2, यहाँ लिखेंगे 2x + 5x + 10। हमने क्या किया, इसके स्थान पर ये रख दिया जो निकाला था। अब पेयर बनाते दो संख्याओं के, x की घात 2 + 2x एक पेयर बनेगा, दूसरा वाला बनेगा 5x + 10। अब कॉमन लेते थे हम, पहले वाले ब्रैकेट से x कॉमन आएगा तो x + 2 बचेगा, और दूसरे वाले से 5 आएगा तो x, और 5 2 10 होता है, 5 2 तो 2 बचेगा। अब इसको एक बार लिखते हैं हम, और x + 2 को एक बार लिखते हैं, और ये x + 5 एक बार लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x + 2 = 0 या x + 5 = 0। तो x = -2 हो जाएगा, यहाँ पर x = -5 हो जाएगा। तो जो शून्य होंगे हमारे वो क्या होंगे, -2 का -5 होंगे। ठीक है। अब एक आंसर ये होगा, अगर शून्य पूछते तो आपको इतना ही करना है, और जब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है तो लिखेंगे हम यहाँ पर शून्यकों का योग या योगफल। तो -2 + -5 जोड़ेंगे तो -7 आया। हम जानते थे ये फार्मूला होता -b/a। यहाँ से निकालना है तो a = 1 है हमारे पास, एस की घात 2 गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, b = 7 ऐसा गुणांक है ये हमारा, और विदाउट एक्स वाला c है, c = 10 है। हम ये द्विघात बहुपद होता है हमारा स्टैंडर्ड, उससे तुलना करने पर abc के मान निकाल पाते हैं। आप देखेंगे यहाँ -b का मान था 7 अपन d का मान था 1, तो -7 आया। ये हमने सत्यता की जांच कर दी। दूसरा वाला है शून्यकों का गुणनफल। गुणन लिख दिया, ये -2 था, इसमें गुणा करेंगे -5 का, 2 5 10, 10 आ जाएगा, 2 5 10। हम जानते थे ये c/a होता है, c का मान था 10, a का मान था 1, ये 10 आ गया। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, दोनों ही 10 10 आ गए थे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद a की घात 3 है, b की घात 2 है, c d के शून्य को, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें हमें अल्फा + बीटा + गामा का मान निकालना है। फॉर्मूले से ये हम याद रखेंगे। तो ये -b/a होगा। फिर निकालना है अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, इसका मान होता है हमारा c/a, और अल्फा × बीटा × गामा ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं, -d/a होता है। इस टाइप से हमने अध्याय 2 का रिवीजन